एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। हेलो, नमस्ते। मैं आशा। एक छोटी सी सच्ची घटना। एक लेडी शाम के समय अपनी मर्सिडीज गाड़ी से ट्रैवल कर रही थी और ऐसे हुआ कि गाड़ी उसकी ख़राब हो गई और बीच रास्ते में उसको रुकना पड़ा। सर्दी के दिन थे और शाम का समय था। वो लेडी हाईवे पे रुकी हुई थी अपनी गाड़ी के साथ में और सबको हेल्प के लिए मांग रही थी, इशारा कर रही थी, लेकिन कोई गाड़ी उसकी रुकने को तैयार नहीं थी और वो बहुत अपने आप को मजबूर समझ रही थी। बहुत देर से हेल्प कर रही थी। फिर अचानक एक गाड़ी उसके पास में आके रुकी। उसमें से एक यंग लड़का बाहर निकला और उसने पूछा, आंटी क्या हो गया आपको, तो आप क्यों खड़े हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में? तो वो लेडी ने बोला कि सर्विस सेंटर यहाँ से बहुत दूर है और मेरी गाड़ी में पंचर हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये जो लड़का था ये बोला कि आंटी कोई बात नहीं, मैं आपकी गाड़ी का टायर बदल देता हूँ, आप टेंशन मत करिए। और ये लड़के ने गाड़ी का नीचे घुसकर टायर बदल दिया और जब वो वापस आया तो नीचे से तो उसके कपड़े सब गंदे हो चुके थे। तो वो लेडी को बहुत मतलब अच्छा तो लगा क्योंकि उसका काम हो गया था, लेकिन बुरा इसलिए लगा कि वो लड़के के पूरे कपड़े गंदे हो गए थे। वो लेडी ने उसको थैंक यू बोला और कहा कि कोई मुझे हेल्प नहीं मिल रही थी लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगी। और उसने अपना पर्स खोला, उसमें से $100 निकाल के उसको दिए। तो ये लड़के ने बोला कि नहीं नहीं आंटी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपके अपने पास रख लीजिए और मैंने आपकी मदद की कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो मेरा फ़र्ज़ था। तो भी लेडी बहुत उसको बोलने लगी कि बेटा ये रख लो तुम। इसने मना कर दिया एकदम, लेकिन इसने साथ में ये भी बोला कि आंटी कोई ज़रूरत मत हो तो उसकी आप ज़रूर मदद कर देना, मेरे लिए वो ही गिफ्ट हो जाएगा। तो वो लेडी उसको थैंक यू बोलकर अपनी गाड़ी लेकर आगे चली गई। रात धीरे धीरे रात हो रही थी और ठंडी भी बढ़ गई थी। ये लेडी को लगा कोई रेस्टोरेंट में रुककर चाय कॉफ़ी पी जाए। तो वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और अंदर एंटर किया और इस बीच ऐसे हुआ था कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। इसके भी लेडी के कपड़े भीग गए थे और लेडी को बहुत ठंड लग रही थी। तो ये जब अंदर रेस्टोरेंट में एंटर हुई तो जो वहाँ की वेट्रेस थी वो वहाँ पर आई और वो वेट्रेस थी, वो कुछ 8 मंथ्स की ऐसे लग रहा था कि प्रेग्नेंट है। और उसने जो ये लेडी थी वृद्ध महिला, उसको लाके टॉवल दिया और बोला आंटी आप अपने बाल पोंछ लीजिए, आप अपने जो कपड़े हैं उनको भी पोंछ लीजिए और आराम से बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो ये लेडी ने अपने कपड़े पोंछे, बाल पोंछे और फिर उसको बोला मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ गर्मा गर्म, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। ये लेडी जो वेट्रेस थी वो गरम गरम कॉफ़ी लेके आई, साथ में कुछ बिस्किट भी लाई और बोली कि आप आराम से बैठिए, खा लीजिए, ठंडी बहुत हो गई है। ये लेडी ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और फिर उसको बोला बिल ले आओ। तो वो बिल लेकर आई और इसने $100 रख दिए। बिल तो बहुत कम था लेकिन इसने $100 रख दिए। वो लेडी जो वेट्रेस थी वो आई और उसने बाकी के बचे हुए रुपए दिए और बोला ये आपके रुपए रख लीजिए। तो ये वृद्ध महिला बोली कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि वो जो वेट्रेस थी उसने वो लेडी की बहुत हेल्प करी थी और उसको वो दिख रहा था कि वो 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी में भी काम कर रही है। रात हो चुकी है तब भी ये लगी हुई है। तो उसने बोला नहीं नहीं बेटी, ये मैं नहीं रखूँगी, ये तुम रख लो। वो मना करती रही लेकिन वो लेडी वृद्ध महिला चली गई और जब ये वेट्रेस वो नैपकिन और वो सब समेट रही थी तो उसने देखा कि $100 और वो वृद्ध महिला छोड़ कर गई है। तो वो बहुत उसके खुशी के आंसू आ गए वो वेट्रेस के आंखों में से और उसने इधर उधर देखा लेकिन वो लेडी तो गाड़ी लेके जा चुकी थी। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला
कि जो बच्चा होने वाला है वो अपने तकदीर का पैसा ले आया है और अब हमें डिलीवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत सारा पैसा दे दिया है। तो वो जो लेडी ने हेल्प करी, जब वो लड़के ने उसकी लेडी की मदद करी थी, तब उसने बोला था ये चेन आगे बढ़ाते जाइए आंटी, मैंने आपकी मदद की है तो आप भी किसी की मदद करना। और वो लेडी ने भी वो वेट्रेस की मदद करी और अब उसके मन में एकदम सुकून था कि उसने भी आज बुरे समय में किसी की सहायता की। तो दोस्तों, ईश्वर किसी ना किसी रूप में खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन अपने बंदों को हमारी सहायता के लिए भेज देते हैं। हमारे अटके काम, हम कई बार ऐसे होता ना, ऐसी तकलीफों में फंस जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी हेल्प के लिए कोई ना कोई बंदा भेज देते हैं। तो गॉड इज़ ग्रेट। ईश्वर पर हम श्रद्धा रखें तो सब काम हमारे ठीक होते हैं। थैंक यू सो मच।